अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह पाक खुश रखे। जी बेटा, फ़िज़िक्स के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। इससे पहले हमने आपको जो एग्जाम्पल्स दे रखी हैं आपकी बुक में, हमने वो आपको अच्छे से समझाई, आपको फार्मूलाज का हमने बताया, ठीक है, और कहाँ कहाँ यूनिट कौन सा अप्लाई होगा हमने ये सब आपको बताया, ताकि आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। देखें तो न्यूमेरिकल में आपने क्या याद रखना है। आप ये देखें, यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, ताकि आपको ये समझ आए। हमने थोड़ा बहुत इसी में आपके लिए काम किया है, ताकि आप बात को अच्छे से समझ सकें। ठीक है बेटा, तो हमने इस वजह से किया है। जी, अभी ये देखें, हमारे पास है यहाँ पर न्यूमेरिकल्स को थोड़ा हम क्लोज कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। जी बेटा, यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, आपने वो याद रखने जो हमने आपको यूनिट्स का बताया है। व्हाट इज़ वेव लेंथ मीन्स लैम्डा क्या है, ठीक है, ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन। रेडियो वेव जो रेडियो स्टेशन से निकल रही हैं, ठीक है, उनके लिए कहा गया है। और क्या है इसके बाद, विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट्स किलो हर्ट्स, इतनी फ्रीक्वेंसी से निकल रही हैं। अब ये किलो हर्ट्स कहा गया, तो किलो हर्ट्स में हम नहीं इसको पुट करेंगे, हम फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में पुट करेंगे। तो यहाँ 1 किलो हर्ट बराबर क्या है, 10⁻³ हर्ट्स के बराबर होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको हर्ट्स में करना है। अभी हम डेटे में करते हैं, हमने बल्कि यहाँ आपको दिखा रखा है। ये है 1300 इंटू 10⁻³ हर्ट्स हो गया ये। ठीक है, किलो हर्ट्स है, किलो की जगह हमने 10⁻³ लगा दिया, तो ये देखें क्या हो गया, ये हर्ट्स हो गया है। इसके बाद वेयर, ये आपको बता दिया हमने। द स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज़ दैट्स। अब एक हमें ये स्पीड मिली हुई है, और एक हमें क्या मिला है, ये फ्रीक्वेंसी मिली है। स्पीड मिली है और फ्रीक्वेंसी मिली है, और वेव लेंथ हमें मालूम करनी है। तो आप सबसे पहले एग्जामिनेशन में भी क्या किया करें, आपके सामने जो जो ये लिखा और जो वैल्यूज़ हों, ये रही 1300 है, ये है, इन वैल्यूज़ पर आप इनका सिंबल लिख दें। देखें यहाँ क्या है, रेडियो वेव्स बताई हैं, और ये उनकी स्पीड है, वेव्स की स्पीड को वी से जाहिर करेंगे। और यहाँ क्या बताया आपको, फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना है, तो हमने क्या किया, यहाँ सॉरी लैम्डा को फाइंड करना है, मीन्स वेव लेंथ को फाइंड करना है, तो हमने ये लगा दिया। और फ्रीक्वेंसी क्या है, आपको एफ मिली हुई है, तो हमने वो लगा दिया। ठीक है, अब हम इसका डेटा निकालते हैं और हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। आप गौर से देखते रहें और कोशिश ये करें कि आपको अच्छे से इंशाल्लाह समझ आएगा। बात को समझना है, और हमने यहाँ से कोई भी फार्मूले रिमूव नहीं किए। जो फार्मूले हमें नीड होगी हम आपको दिखाएंगे कि बेटा देखें, हमने आपको ये फार्मूले सिखाए थे। ठीक है, तो हमने ऐसा करना है। जी, अब हम यहाँ थोड़ी मैग्नीफिकेशन कम कर लेते हैं, ताकि आपको सवाल पूरा दिखे, नज़र आए। ये हमने मैग्नीफिकेशन को कम किया, ताकि यहाँ आपका पूरा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अब है यहाँ से हम कर लेते हैं इसे स्टार्ट, न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में हमें अब सबसे पहले हमें डेटा निकालना है। डेटा निकाल के उसके बाद हम यकीनन आगे हम काम अपना शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा जी, अब डेटा हमारे पास क्या है, एक तो हमें क्या दे रखा है डेटे में। सबसे पहले तो हमें मिली हुई है फ्रीक्वेंसी एफ है, कितनी मिली है, 1300। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी एफ, हम लिख लेते हैं। क्या है भला हमारा ये, हम सेक्शन सी है, ये हमने लिखा सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी है, और आपका जो चैप्टर है क्या है, जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ आपका चैप्टर है, चैप्टर 10 है सेक्शन सी में। आपका फर्स्ट, ये आपको न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है, हमने ये फर्स्ट डाल दिया। ठीक है, अभी आपको कहा गया है कि फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हम किससे ज़ाहिर करेंगे, एफ से ज़ाहिर करेंगे। कितना दिया हमें, 13, और ये किलो हर्ट्स दिया है, किलो हर्ट्स। ठीक है, हमें किलो हर्ट्स यूज़ नहीं करना, तो हमने क्या किया, इसे हमने 13 ऐसा लिखा, एंड इनटू हमने 10⁻³ लगा दिया, और ये हमारे पास क्या बन गया, ये बना हमारे पास हर्ट्स बन गया। ठीक है, यहाँ पर आप बता दें बिकॉज में क्या होगा, जो आपको वैल्यू आपकी बुक में बताई गई है,
कि 1k इज इक्वल 10 पावर 3, 1k 10 पावर 3 के बराबर होता है। हमने इसे हर्ट्स क्यों नहीं लिखा, हमने इसको नहीं लिखना है, इसे इसलिए नहीं लिखना हमें क्योंकि आपको यहाँ किलो की वैल्यू बस बताई गई है, ठीक है, किलो किसके बराबर होता है ये इसलिए। ये हो गया। इसके बाद दूसरा हमें यहाँ पर क्या मिला हुआ है, आपने ये देखना है कि v मिला हुआ है, ठीक है। v कितना है 3 इंटू 10 पावर 8, 3 इंटू 10 पावर 8 और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हो गया जी। अब आपको पूछा कि आपसे मालूम क्या करना है, आपने मालूम करना है वेवलेंथ। वेवलेंथ मीन्स आपने लैम्डा फाइंड करना है, ये यहाँ लैम्डा लगा दिया। अब आपको फार्मूला हमने पहले भी आपको सिखाया भी है और आपको पता होगा फार्मूला। हमने देखे यहाँ आपके सामने वो फार्मूले यहाँ लिखे हुए हैं, हमने यहाँ से इनको रिमूव नहीं किया ताकि आपको पूरे चैप्टर में इनकी ज़रूरत है। वी ढूंढे, वी का ये देखे ये रहा वी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वेव वी का फार्मूला ये है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है और जो जो फार्मूले आएंगे यहाँ से आप वो याद रखते जाएंगे और आप उनको यूज़ करते जाएंगे, ठीक है। अभी यहाँ हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं कि आपको फार्मूला भी नज़र आए और आपका काम भी हो जाए, ठीक है जी। तो हमने यहाँ क्या करना है, हम फार्मूला अप्लाई करेंगे और कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, छोटा सा है ये सवाल, कोई इतना बड़ा भी नहीं है। फार्मूला क्या होगा आपके पास, v इज इक्वल एफ लेमडा, एफ लेमडा। अब आप वैल्यूज़ देख लें, या तो वैल्यूज़ डायरेक्ट पुट कर लें और या आप इसमें से जो पूछा है वो निकाल लें। लेमडा पूछा है तो लेमडा को बाहर कर लें और अगर वैल्यू पुट करके बाद में करें तो भी आपकी मर्ज़ी। लेमडा इसके पास से आया है यानी राइट हैंड साइड से, तो एफ़ कहाँ चला जाएगा, एफ़ डिनोमिनेटर बन गया और ये नंबरेटर बन गया हमारा। हम यहीं पर वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं। v कितना है, आप v की वैल्यू डाल लें, v है 3 इंटू 10 पावर 8 एंड फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 1300 इंटू 10 पावर 3, ठीक है। ये रही ये 3 हमने ये ऊपर लिखा ये थी। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन का थोड़ा सा आप इसमें प्रोसेस कीजिएगा बेटा, एकदम इसको डायरेक्ट हमें नहीं करना और कैलकुलेटर तो यूज़ ही नहीं करना। अभी से आप अगर कैलकुलेटर से बाज रहेंगे तो आप एग्जामिनेशन में एंटी टेस्ट में अपने आराम से काम आप कर लेंगे जी। अभी क्या करना है आपको, अब हम ऐसा करते हैं कि या तो हम इन ज़ीरोज़ को भी इसके साथ मिला लेते हैं, ऐसा कर लें हम इन ज़ीरोज़ को इसके साथ मिला, तो एक स्टेप हम कर लेते हैं 3 इंटू 10 पावर 8, ये अपनी जगह रहा और हमने क्या किया 13 लिखा इंटू 10 पावर 2 ये हो गया और इंटू 10 पावर 3 ये हो गया, ठीक है। ये हमने किया। आप चाहें तो इसको डायरेक्ट कर लेना। आप लैम्डा इज़ इक्वल वैल्यू दोबारा से यहाँ पुट कर लें, हमारे पास क्या आ गया है 3 यही रहा और 13 ये है और यहाँ पर क्या है इंटू 10 पावर 8 इसका अपना था। इसे 3 और 2 5 ऊपर ले जाएं, इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा इंटू 10 पावर 3 और 2 5 माइनस का 5 हो गया ये इज़ इक्वल डाल दें और 3 और 13 को आपस में डिवाइड करें। इनको जब आप डिवाइड करेंगे आपस में तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.2, आपकी मर्ज़ी से यहीं डिवाइड कर लेते हैं, हम लेके चले हैं 0.230769 पूरा लिख दिया है ताकि आप ये ना कहेंगे क्या किया है भाई ये, ठीक है। अब आप यहाँ क्या करेंगे 8 में से इसको माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा इंटू 10 पावर 3 और प्लस का, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ये एक तरह से हमारा आंसर तो आ गया, लेकिन हमें क्या करना है, हम इस 3 पावर को अगर ख़त्म कर देते हैं तो बेहतर है। अब हमारा पॉइंट यहाँ है तो साइंटिफिक नोटेशन या तो करें या इसको, क्योंकि एक डिजिट यहाँ लाएं और फिर हमारा आंसर नहीं बनेगा। हमने इस 3 को ख़त्म करना है तो हम यहाँ लैम्डा हमने ऐसा ही लिखा, ठीक है, लैम्डा लगाया इज इक्वल पॉइंट को जंप करवाया 1 2 3, क्योंकि इस 3 को कैंसिल करने के लिए माइनस की 3 पावर चाहिए जो कि हमारे पास हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे किस तरफ राइट साइड पर, तो क्या बन जाएगा 2 3 0.7, इसको राउंड अप कर लें या ले आएँ तो ये भी 7 बन जाएगा, या आप 6 9 लगा दें आपकी मर्ज़ी है। एंड इंटू 10 पावर क्या है इसकी अपनी
और इंटू 10 पर क्या होगा, ये पॉइंट शिफ्ट हुआ तो माइनस की आ गई है, ये दोनों कैंसिल हुए, लिहाजा आपका आंसर लैम्डा 230.769। अब ये लैम्डा क्या है, लैम्डा कौन सी चीज़ है, क्या लेंथ है, जी बिल्कुल ये लेंथ है, डिस्टेंस है बीच में, ठीक है, ये डिस्टेंस है आपके पास, तो लिहाजा इसका यूनिट क्या होगा, मीटर हो गया। ये हमारे पास देखें कितना आसान है, कुछ भी नहीं, बस आपने कैलकुलेशन हाथ से ही करनी है, ये बात याद रखनी है, ठीक है बेटा। अभी देखें हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बुक्स आपके पास हैं, बुक्स को आप देखें और आपने उसी हिसाब से क्वेश्चन करना है। हम यहाँ रख लेते हैं ताकि आपको पता चले, और या अदरवाइज़ हम खाली डेटे से आपको बता दें, लेकिन हम यहाँ कर लेते हैं आपको सामने ऐसा, ताकि आपको पता रहे कि क्या करना है। जी बेटा, अभी आप देखें क्या है सेकंड में, द वेव मूविंग इन द पॉन्ड, यानी एक तालाब में वेव्स है, मूव कर रही हैं, हैव अ वेव लेंथ कितनी, दैट्स हैव द 1.6 मीटर वेव लेंथ, इसलिए लैम्डा लगा दें, ये असूल रखें, वेव लेंथ आप उस वैल्यू पर फ़ौरन लगा दिया करें सिंबल लैम्डा, एंड अ फ्रीक्वेंसी दैट्स हर्ट्स, फ्रीक्वेंसी मीन्स एफ इज इक्वल दैट्स हर्ट्स, कैलकुलेट द स्पीड यानी वी मालूम करना है, ऑफ दीज वाटर वेव्स, इनका आपको वी मालूम करना है, ठीक है, वाटर वेव्स की फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। अब इसमें भी हम क्या करें, डेटा निकालते हैं और अपना काम शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो आप देखें यहाँ से आ जाएगा ये भी पूरा, क्योंकि इतना वो नहीं है बड़ा, इसी में चलाते हैं, ये छोटू सा है बिल्कुल। जी अब ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, हमने ये 2 डाला, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। जी आपको यहाँ क्या बताया, सबसे पहले वेव्स बताएंगे, लैम्डा मीन्स डेटा क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ हमने लिखा डेटा, चले जी लिख लेते हैं डेटा, डेटा हुआ कितना आएगा डेटा, हमने लैम्डा क्या आएगा डेटा 1.6 मीटर लगाया, इसके बाद आपको क्या दी है, फ्रीक्वेंसी दी है, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है आपको, फ्रीक्वेंसी है 0.80 हर्ट्स, ठीक है, इसका मतलब हमें यूनिट चेंज नहीं करना, हर्ट्स में मिला हुआ है, और आपसे वी पूछा है, वी जब आपने मालूम करना है तो आपके पास डायरेक्ट फार्मूला आएगा, कौन सा, जो अभी हमने आपको बताया, अभी हमने लगाया है, और हमने वहाँ पर तो उसको फिर भी चेंज किया है, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लगा देते हैं, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, वी इज़ इक्वल एफ लैम्डा, वैल्यूज़ पुट कर दें, आपके पास वैल्यूज़ आपको मिली हुई है, गिवन है, आप वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि वी तो मालूम करना है, वी हमने ऐसा ही लगा दिया है, और हमारे पास एफ़ कितना है, ये रहा 0.80, ये हमारा एफ़ हो गया, इनटू लैम्डा कितना है, ये रहा लैम्डा 1.6, ये लैम्डा हो गया। अब आप इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना आता है ना, जी बिल्कुल आसानी से आपका आंसर आएगा, आप मल्टीप्लाई करें, और कैलकुलेटर से नहीं, हम यहाँ आपको बता देते, देखें 1.6 लगाएं और फिर क्या 80 आपने लगाया, ठीक है, ये हो गया। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से कर लें, आपको हम क्योंकि सिखा रहे हैं तो हम 0 लगा देते हैं, 201 और 20 इंटू लगाए, 8 को करें या 6 का टेबल आएगा, आपको कितना आ जाएगा 48, आपने 8 डाला, ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, 8 वन ज़ा क्या आएगा, 8 वन ज़ा 8 हो गया आपके पास, ठीक है, और कैरी में कितना आया था, 8 6 ज़ा 48, 8 लगाया, 4 कैरी में यहाँ दे दिया हमने, 8 वन ज़ा 8 और 4 कितना बना आपके पास 12 हो गया, ठीक है, हमने 0 डाला, 8 डाला, 2 डाला, 1 डाला। अब देखिए हमने ये क्यों इतना कुछ किया, ताकि हम आपको ये बता सकें कि आपने पॉइंट कैसे लगाना है, 1 2 3 1 2 3 आपके पास कहाँ आएगा पॉइंट, यहाँ पॉइंट आएगा, ठीक है। ये आपने एंट्री टेस्ट के लिए हमने आपको सिखाया, हाथ से सारी कैलकुलेशन करनी है, 1.28 सुस्ती बिल्कुल भी ना करें कि हम नहीं करके देखेंगे। अब वेलोसिटी है, ठीक है, मीन्स क्या, स्पीड है, स्पीड वेलोसिटी वी का यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये होगा। और अगर आप इसको सेकंड को देखें, हम इसे सीधा करके लिखें, जैसे ये अच्छा सा प्यारा सा सीधा करके हमने इसको ऐसा लिख दिया, पर मीन्स ये है ना बेटा, तो हम क्या करेंगे, इसको मीटर, ये सेकंड जब ऊपर गया तो माइनस का हो गया -1, ठीक है। अब आपका आंसर क्या आ गया, वी
इज इक्वल 1.28 मीटर पर सेकंड। इसे पढ़ेंगे हम पर सेकंड, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। मुश्किल तो नहीं है, देखिए कितना आसान है। बस आपको फार्मूले याद रखने हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि किस क्वांटिटी को कौन से सिंबल से जाहिर किया जाता है, ठीक है बेटा। अब आप इसको नोट कर लें, हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि हम आगे मज़ीद जो है वो क्वेश्चन करें। साथ साथ नोट करें और समझ के उसे आप दोबारा अगेन उसको करके आपने ज़रूर देखना है, ठीक है बेटा, लाजमी करके देखना है। अब कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम? क्वेश्चन नंबर हम करेंगे न्यूमेरिकल थर्ड, ठीक है। थर्ड न्यूमेरिकल करते हैं, थर्ड न्यूमेरिकल। ये हमने थर्ड कर जी। अभी हम थर्ड को देखें क्या है। थर्ड मेरा ख्याल है आपके पास बुक्स हैं, आप बुक्स को देखें और वहाँ से आप हम पढ़ के आपको बताते हैं ताकि आपको पता चले क्या है, आप आसानी से कर लेंगे। ये भी कोई मुश्किल नहीं है। जी आ रहा है ना नज़र। अब हम ये थर्ड करने लगे। चले जी थर्ड को देखते हैं, थर्ड में क्या करना है। ये है थर्ड। इफ 50 waves pass through a point in a rope in 10 सेकेंड, ठीक है। आपको ये कहा कि 50 वेव्स बनेगी रोप में, रस्सी में। यूं जब उसको हिलाएंगे और मूव करेंगे तो वो क्या करेगी, वो इस तरीके से ये मूव करेगी, जंपिंग करेगी। हिला के देखिएगा रोप को, मूव करके एक तरफ को दूसरी तरफ से अटैच करके, तो आपको ये नज़र आएगा। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास 50 वेव्स आपको दे रखी हैं, तो ये आपको नंबर ऑफ वेव्स हो गए, ठीक है। इसके बाद 10 सेकेंड क्या हो गया, सेकेंड में आपको मालूम है टाइम होता है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, एफ मालूम करना है। एंड द पीरियड ऑफ वेव यानी टाइम पीरियड मालूम करना है। इफ़ वेव लेंथ इज़ 8 सेंटीमीटर, वेव लेंथ अगर 8 सेंटीमीटर की है। कैलकुलेट द वेव स्पीड, अगर 8 सेंटीमीटर की है तो आपको वेव स्पीड भी मालूम करना है, ठीक है। अब आपने इसको हम डेटा निकालते हैं। थोड़ा सा बड़ा है ये, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा है, तो आपने गौर से समझना है और आप कर लेंगे इसे भी आसानी से इंशाल्लाह, ठीक है। ये हो गया क्लियर जी। अब आपको क्या दिया इसमें, इसमें आपको इन्होंने दे रखे हैं डिफरेंट, यहाँ पर 2 किस्म के पार्ट दे रखे हैं। तो हम इसको डायरेक्ट कर लें या वैसे ही कर लेते हैं। नंबर ऑफ़ वेव्स, ठीक है। डेटा हमने निकाला, ये हमारा हो गया डेटा। डेटा में क्या, नंबर ऑफ़ वेव्स, नंबर ऑफ़ वेव्स कितने, 50। हमने आपको डेटा दिखाया 50। इसके बाद टाइम कितना है आपके पास, 50 वेव्स हैं। टाइम उन्होंने कहा 50 वेव्स जो है प्रोड्यूस होंगी, तो फॉर 50 वेव्स, क्योंकि अगर ज़्यादा होंगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना। फॉर 50 वेव्स इज इक्वल 10 सेकेंड, ठीक है। इसके बाद आपको क्या मालूम करना है, आपको एक तो एफ मालूम करना है, इसके बाद आपको टी मालूम करना है, ठीक है। ये हो गया, एफ और टी मालूम करना है आपको। और फिर आपको क्या मालूम करना है, उन्होंने फिर इसके बाद दूसरी बात आपको कही है कि इसके बाद वैल्यू चेंज कर दी, और चेंज करने के बाद कहा है कि अगर आपके पास लैम्डा की वैल्यू जो है वो डिफरेंट कर दी है। क्या कहा है इन्होंने आपको, ये कहा है थर्ड में कि 8 सेंटीमीटर, अगर वेवलेंथ 8 सेंटीमीटर हो तो फिर आपने उसके बाद भी मालूम करना है। 8 सेंटीमीटर है बेटा, तो सेंटीमीटर में नहीं आएगी, हमने क्या करना है, हमने सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। पहले तो फ्रीक्वेंसी का ही हम देखें, फ्रीक्वेंसी मालूम कर सकते हैं। तो एफ इज इक्वल क्या होता है, 1/t होता है, ठीक है। तो 1/t है। क्या टी है आपके पास, आप देख लें क्या टी है आपके पास, क्या आप उसको पुट कर लें, नज़र आ रहा है टी, जी है बिल्कुल, शाबाश। ये रहा टाइम्स सेकंड में दे रखा है। तो हम पहले ये कैलकुलेशन ये वाली कर लेते हैं, लेकिन हम यहाँ और मज़ीद लिख लेते हैं कि उन्होंने और मज़ीद हमसे लैम्डा की जब वैल्यू दी है तो उन्होंने कहा वैल्यू चेंज करें और चेंज करने के बाद मालूम करें। तो हम पहले ऐसा करें कि हम मालूम कर लेते हैं यहाँ पर एफ़,
ठीक है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल, ये याद रखें, किसके बराबर होगी, नंबर ऑफ वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स, और नीचे क्या आएगा, टाइम टेकन। नंबर ऑफ वेव्स कितनी हैं, 50, ऑब्लिक में टाइम टेकन कितना है, 10, हमने 10 डाला। देखिए 0 गया 0 से, और 5/1 मीन्स क्या है, 5 हर्ट्स आ गई हमारे पास। देखिए 5 हर्ट्स आ गया, आसान है बिल्कुल, कोई मुश्किल नहीं है, 5 हर्ट्स आ गया। अब हमें क्या करना है, इसके बाद एक तो हमारा, आप देखें इसमें नीचे आंसर दिया है 5 हर्ट्स, एक आंसर हमारा ये हो गया। यहाँ अलग निकाल के रख दें, यहाँ रख देते हैं कि एफ़ कितना आया हमारा, एफ़ इज़ इक्वल 5 हर्ट्स, क्योंकि हो सकता है आपको इसकी नीड पड़े, ज़रूरत हो, और आपको इसको लगाना पड़े। ठीक है, ये हो गया जी। इसके बाद हमें क्या करना है, 5 हर्ट्स के बाद अब हमने दूसरा क्या मालूम करना है, हमारे पास दूसरा है टाइम पीरियड मालूम करना है, ये रहा टी। तो टी मालूम करें, एक ये हो गया और एक ये टी मालूम कर लेते हैं जी। टी इज़ इक्वल किसके होता है, टी हम 1/f के होगा। अब 1 हमने ऐसा ही डाला, f कितना आ गया हमारे पास, ये रहा 5, ये रहा 5, हमने 5 पुट कर दिया। अब आप डिवाइड करें इसे, यानी आप क्या करेंगे, 1 को अंदर रखा और 5 को बाहर रखा, नहीं जाता 0 लगाएं, पॉइंट लगाएं, 0 लगाएं, 5 2 10 हो गया ये। तो हमारे पास कितना आ गया, 0.2, और टाइम होता है सेकंड में। ठीक है, दूसरा हमारे पास ये हो गया। आपने साथ साथ आंसर्स को अलग अलग लिखते जाना है, क्योंकि फिर आपको पता नहीं चलेगा कि क्या मालूम करना था। जब पूरी हो जाए वैल्यूज़ तो वेल एंड गुड, भाई पूरी हो गई, जो जो पूछा था हमने वो बता दिया। ठीक है, ये टाइम हमने सेकंड में जो इन्होंने पूछा था हमने टाइम भी बता दिया। इसके बाद आपको क्या कहा गया है, उन्होंने ये कहा है कि अब आपने वी मालूम करना है, लेकिन कब मालूम करना है, जब आपकी वेव लेंथ जो है वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, वेव लेंथ। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ डेटे में वैल्यू एक और डाल देते हैं, पुट कर देते हैं, वो क्या हमारे पास लैम्डा, यहाँ ऐसा लिख दें लैम्डा। लैम्डा कितना में मिला हुआ है, उन्होंने कहा है कि लैम्डा हमारे पास है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को या हम यहाँ कर देते हैं, ठहरे इसमें नहीं, यहीं कर लेते हैं, ये रहा यहाँ, लैम्डा इज़ इक्वल 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम करेंगे मीटर में, और मीटर में कन्वर्ट करने के हम क्या करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसे आप डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 0.08 मीटर। ठीक है, इसको भी डिवाइड करके देख लें कैसे होगा डिवाइड। भला हमने 8 लिखा और यहाँ हमने 100 लिखा, नहीं जाता 0 लगाएं, पॉइंट लगाएं, ये लगाएं। इसके बाद आप पॉइंट 0 और पॉइंट लगा चुके हैं ना, पॉइंट लगा चुके हैं, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने जब अभी भी छोटा है तो क्या करेंगे, एक और 0 लगाएं और यहाँ 0 बढ़ा दें। ठीक है, अब क्या हो गया, 8 हो गया पूरा, यह आ गया। ठीक है, मीटर में हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम वी मालूम करेंगे। अब आपको पता चल गया इसकी क्या वैल्यू है, याद रखनी है, 0.08 क्या है हमारे पास, 0.08 लैम्डा की वैल्यू है। ठीक है, अब हम नंबर थर्ड क्या मालूम करेंगे, वी। वी भी हम मालूम कर चुके हैं, वी बराबर किसके होता है, वी इज इक्वल एफ लैम्डा। तो आपने वी मालूम करना है, इज इक्वल एफ कितना है, एफ आपने मालूम किया ना, ये रहा एफ कितना है 5, हमने 5 पुट कर दिया, और इनटू लैम्डा कितना है हमारे पास, हमने अभी आपको निकाल के दिखाया 0.08 है। ठीक है, ये हो जाएगा। नाउ वी इज इक्वल, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा ये 0.4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आ गया, कर लें मल्टीप्लाई, देखें 5 और क्या है 0.08, या आप 0.08 यहाँ रख दें और 5 को नीचे रख दें, क्योंकि बच्चे कहते हैं ये तो बड़ी रकम ऊपर रख दी, बड़ा जबकि ये है। ठीक है, 5 बड़ा, बहुत बड़ा है। कितना आ गया, 5 8 या 8 5 कितना आ गया आपके पास, 40 हो गया ना आपके पास। अब क्या आपने क्या करना है, अब आपने 1 2 के बाद पॉइंट लगाना, 1 2 के बाद ये हमने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, और ये इसको हाईलाइट करने को 0 लगा दिया। अब 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो क्या आ गया,
4 हमारा आंसर आ गया। बस आपका मैथमेटिक्स तब अच्छा होगा जब आप कैलकुलेशन अपने हाथ से करेंगे। हाथ से करनी सीख लें कैलकुलेशन और ना किया करें कैलकुलेटर से, तो आप आराम से अपने तमाम सवालात कर लेंगे। ठीक है बेटा, इसके क्वेश्चन कितने 8 हैं, तो ऐसा करते हैं एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ताकि हमारा आराम से काम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी क्वेश्चन नंबर इतना बड़ा नहीं है। इसके बाद हम 4 यहाँ करें, देखते हैं जितने कर पाएंगे, और फिर हम कोशिश ये करेंगे कि आपको वीडियो भी तो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए ना, फिर आप परेशान हो जाते हैं कि इतनी बड़ी वीडियो हो गई। लेकिन बेटा बड़ी हो छोटी हो, आपको सवाल भी तो आने चाहिए ना। आप ये देखें ना बेटा कि आपको क्वेश्चन आए और क्या चाहिए आपको। और इनके न्यूमेरिकल्स तो वैसे भी होते हैं, एंट्री टेस्ट में भी आते हैं, और वैसे भी जो है आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या कहा हम पढ़ लेते हैं, आप देख लें। स्लेंके हैज़ प्रोड्यूस द लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव बन रही हैं, एंड वेव ट्रेवल एट द स्पीड, वेव की स्पीड है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए सेंटीमीटर दे दिया ना, अब हम इसे मीटर में करेंगे। ठीक है, अब हम इसे मीटर में करेंगे। आपके पास बुक्स हैं ना, अपनी बुक्स खोल रखी हैं, सही, शाबाश, बुक्स खोलें, उसमें से देखें, हम पढ़ के आपको बता रहे हैं। और अगर आप कहते हैं कि हम आपको वैसे दिखाएं, ये लें, वैसे भी देख लें। ठीक है, ये देखें, स्लेंके प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड वेव ट्रेवल आ स्पीड 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। 40 सेंटीमीटर से मीटर में करने के आप 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अभी तो आपने इतने सवाल किए हैं तो 0.4 आ जाएगा, आगे 0.4 ये बन जाएगा। और अभी हमारा पीछे आंसर भी तो यही आया था ना। एंड द फ्रीक्वेंसी दैट्स हर्ट्स, यानी 20 हर्ट्स हो गई। व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन, कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन का आपने मालूम करना है, लैम्डा मालूम करना है। ठीक है, आपके पास जो कंप्रेशंस होंगे उसमें क्या होगा वो अभी हम आपको बना के दिखा देते हैं कि किस तरीके से होगा। आपस में हमारे पास जो वेव्स में, ये देखें, ये यहाँ से यहाँ तक लैम्डा है ना। अब ये कॉन्सिक्यूटिव जो है, दो आपके पास यहाँ कंप्रेशन है। ठीक है, ये 2 कंप्रेशन है, ये रहे, तो इनका दरमियान क्या है, आपने वैल्यू निकालनी है। और वो क्या होगी हमारे पास, वो इसमें दे रखी है आपको। उन्होंने कहा कि मालूम करना है व्हाट इज़। ठीक है, जब आपको मालूम करना है तो आपको लैम्डा मालूम करना है। 2 वेव्स के दरमियान फासला क्या होता है, हाँ शाबाश, लैम्डा होता है। ठीक है, वो आपने मालूम करना है। अभी देखिए हम यहाँ डेटा निकालते हैं जी। 4th का डेटा क्या है आपके पास, उन्होंने कहा है कि v कितना है, v इज इक्वल है 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसे चेंज कर लें, 40 सेंटीमीटर को आप क्या करेंगे, मीटर में करने के लिए आपने इसको 100 से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया, मीटर पर सेकेंड ये बन गया। ठीक है, हम इसको डिवाइड करके फिर लिखते हैं, इक्वल डालें तो ये आ गया 0.4। अभी हमने आपको सिखाया है, इससे हम इसको दोबारा आपको डिवाइड करके नहीं बता रहे। ठीक है, मीटर पर सेकेंड हो गया ये v दिया हमें। f कितना दिया है, 20 हर्ट्स, ये 20 हर्ट्स हो गया। और हमने आपको बताया कॉन्सिक्यूटिव कंप्रेशन लैम्डा आपको मालूम करना है जी। अब आप क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करें, और फार्मूला अप्लाई करके आराम से मालूम कर सकते हैं। लैम्डा मालूम, जिसमें लैम्डा हो, एफ हो और वी हो, ये सब हो, तो कौन सा फार्मूला लगेगा आपको ये पता होना चाहिए कौन सा लगेगा। कि हम फार्मूला लफ्ज़ लिख लें या ना लिखें, v इज़ इक्वल, एक ही फार्मूला आपने याद रखा, इसको किया आपने, लैम्डा मालूम करना है, लैम्डा को बाहर निकाल लें। लैम्डा इज़ इक्वल, लैम्डा का साथी डिनोमिनेटर, ये नोमिनेटर, वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू में v कितना है हमारे पास, ये रहा 0.4 डाल दें आप यहाँ पर। और f कितना है आपके पास, 20 है, तो आपने यहाँ पर 20 पुट कर दिया। ठीक है, अब इसे आप कैसे करेंगे, इसे भी आपने कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना। अब आप क्या करें, यहाँ हमने वैल्यू पुट की, इसलिए इसको यही नहीं कर रहे। ठीक है, हम यहाँ कर लेते हैं, 0.4 हमने लिखा, ऑब्लिक में हमने 20 पुट किया, पॉइंट को हटाएं और उसके बाद जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो लगा दें। देखिए हम यूँ भी कहते हैं पॉइंट को हटाएं,
इंटू लगाएं, 1 लगाएं, पॉइंट हटेगा, 1 आएगा, एक 0 आ गया, ठीक है। लेकिन अब आप समझ चुके हैं इतनी मरतबा, तो आप डायरेक्ट सुन लें कि पॉइंट को रिमूव करें, जितना डिजिट उतना 0 लगा दें, ये बन गया। तो मीन्स आपके पास आ गया 4/200। अब इसको डिवाइड करें आप, हमने 4 अंदर रखा और 200 ज़ाहिर है बाहर रखेंगे क्योंकि नहीं जाता। तो हमने क्या किया, नहीं होता, छोटा है, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, अभी भी नहीं जाता, चलो जी और 0 लगा देते हैं, यहाँ भी और 0 लगाया। अब आपने 2 0 को 2 0 से काटा तो क्या आ जाएगा, 2 2 4, ठीक है, ये हो गया। यानी हमारे पास आंसर क्या है, 0.02 हमारे पास आंसर आया। और लैम्डा का यूनिट क्या है, मीटर। अब इसे निकाल के यहाँ रख दे, लैम्डा इज इक्वल क्या है, 0.02 मीटर। और कुछ पूछा है इसमें? अगर और कुछ पूछा होता तो हम वो भी बता देते निकाल के, लेकिन और कुछ भी उन्होंने मालूम नहीं किया और ना ही आपसे पूछा है, तो आपकी वैल्यू यही होगी, ठीक है। अब हो गया हमारा, इसके बाद 5 क्वेश्चन, 5 करते हैं, 6 करते हैं। अभी वो थोड़े बड़े हैं तो आपको सिर्फ इतने 4 तक आप करें, और बाकी हम क्वेश्चन जो है आपको दूसरी वीडियो अपलोड करेंगे ताकि आप आसानी से कर सकें, वरना वीडियो बहुत लेंथ इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है बेटा। अब आपने इन सवालात को करके देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, फार्मूले याद रखने हैं, और इंशाल्लाह ताला आप आसानी से कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है बेटा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।